कुंगियाम गांव से ताल्लुक रखने वाले नौजवान संतराश सिरिंग गुरमत किसी इंट्रोडक्शन के लिए मोहताज नहीं है। उनके जरिए तैयार की गई कलाकृति लोगों को खूब पसंद आ रही है। उनके माता पिता खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपने माता पिता को मट्टी, रेत, पानी, पौधे के साथ करते हुए देखा और यहीं से उनकी दिलचस्पी आर्ट की तरफ मुतवज्जा हुई। उन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट्स में बैचलर्स और बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट्स में मास्टर्स किया। नोरला में पत्थर से तराशते हुए स्टोपा और एक बर्फीले स्टोपा को आवाम ने बेहद सराहा। साल 2020 में उन्हें आर्ट के शोबे में स्टेट अवार्ड से नवाजा गया। इस वक्त वो एक बड़े मुजस्मे पर काम कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में आप लोगों के सामने एक ऐसा इंटरेस्टिंग स्टोरी, जो यंग एक आर्टिस्ट है जिन्होंने स्टोन और क्ले पे काम कर रहे हैं। तो काफ़ी इनका नाम है लद्दाख में बीते हुए सालों में। तो इन्होंने काफ़ी जो स्टेच्यूज बनाए हैं, उनमें से एक प्रोमिनेंट स्टेचू है जो लद्दाख के किंग राजा सिंगे नामग्याल का स्टेचू, जो ले सिटी में स्थित है। अभी इस जगह का नाम ही सिंगे नामग्याल चौक से लोग बुलाते हैं। तो जो अभी आर्टिस्ट की हम बात कर रहे हैं, वो काफ़ी लद्दाख में माना हुआ आर्टिस्ट है। रिसेंटली जो 2020 में इनको स्टेट अवार्ड से भी नवाजा गया यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो उसी तरह ये काफ़ी आइल्स स्कल्पचर पे भी काम करते हैं। तो 2019 में इन्होंने चाइना में जाके आइल्स कंपटीशन में भी हिस्सा लिया। तो बीते हुए विंटर में कुछ और यंग आर्टिस्ट के साथ मिलकर इन्होंने लद्दाख में स्कल्पचर बनाया। तो इन सब के बारे में बारीकी से जानने के लिए हमारे साथ सिरिंग गुरमत जी है, जो यहाँ लद्दाख के निवासी है। गुरमत जी, हमारे न्यूज़ 18 चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते जी। नमस्ते। सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप यहाँ पे आए। शुरुआत तो मैं बेसिकली जो हमारे फैमिली बैकग्राउंड है, जो हमारे फादर जो है कारपेंटर थे और हमारे फैमिलीज़ में कुछ काफ़ी आर्टिस्ट रहा है। तो उनको देखते हुए देख कर मैंने अपने आप में थोड़ा कुछ सीख लिया था। तो स्कूलों में भी काफ़ी सारे पेंटिंग्स कंपटीशन में भाग लिया। तो इस तरह से एक आर्ट फील्ड में आर्ट के साथ जुड़ गया था। तो बाद में यहाँ लद्दाख में कुछ मालूम ही नहीं था कि आर्ट फील्ड के अंदर भी कुछ प्रोफेशन कर सकते हैं। तो किसी ने कहा था कि जब मैं ट्वेल्थ कर रहा था, तो उस टाइम मैं मेडिकल पढ़ाई कर रहा था। तो किसी ने कहा था कि मैं किसी स्कूल में पेंटिंग कर रहा था। तो हमारे कांग मुरुप जी है, हमारे ले कांग के है, उनके फैमिली का नाम है। उन्होंने कहा था कि तुम पेंटिंग बहुत अच्छा करते हो, फ्यूचर में क्या करने वाले हो। तो मैंने कहा कि मैं मेडिकल लिया हूँ, मेरे जितने दोस्त हैं सब मेडिकल प्रिपरेशन के लिए गया है, तो मैं भी जा रहा हूँ वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि तुम भीड़ में चल रहे हो, सब उसी जगह सब एक लाइन में जा रहे हो, तो तुम भी इसी लाइन में जा रहे हो, तुम्हारे पास अच्छा स्किल है, तुम क्यों ना इस आर्ट फील्ड में जाते होगा। तो उसके बाद मैंने भी सोचा कि हाँ, ये आर्ट फील्ड में जाना अच्छा है, मैं भी हाथ भी हमारा अच्छा चलता है। तो इसके बाद हम लद्दाख से बाहर गए, तो हमारे फाइन आर्ट्स कॉलेज सब देखने को मिला। फिर उसके बाद करते करते हमने स्कल्पचर चूज़ किया। तो उस तरह से हमारा जर्नी शुरू हुआ। तो मैंने ग्रेजुएशन जम्मू यूनिवर्सिटी से किया और मास्टर में BHU से किया। तो जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ते समय हमारा गुरुजी है रविंदर जम्वाल, जिनके साथ मैंने काफ़ी काम किया। उनके साथ बैठते हुए मैंने काफ़ी उनके स्कल्पचर में भी मैंने हेल्प किया। तो साथ ही साथ मैंने मेटल कास्टिंग का भी वहाँ पे सीख लिया था। तो आपने सिंगे नामग्याल का स्टेचू भी ले में इंस्टॉल किया, तो वो कौन ऑर्गेनाइजेशन आपको बनाने के लिए बोला है? तो आप इस स्टेचू के बारे में थोड़ा हमें बताएंगे। जब मास्टर हमने ख़त्म किया तो हम सोच रहे थे कि लद्दाख में आके काम करेंगे। उसके बाद मास्टर करते समय मैं बड़ोड़ा था। तो बड़ोड़ा एक इंडिया के एक आर्टिस्ट हब माना जाता है। तो उस समय मैं एक राघव कनेरिया करके एक हमारे बहुत बड़े आर्टिस्ट है, उनके साथ मिला। तो उन्होंने कहा कि लद्दाख में तो बहुत सारा पत्थर है, क्यों ना तुम स्टोन में तुम काम करते हो। तो उसके बाद मास्टर में मैंने काफ़ी स्टोन में काम किया। तो फिर लद्दाख वापस आए, फिर कुछ स्टोन पर काम किया, कुछ पोर्ट्रेट्स बनाए। तो उसके बाद हिमिस मोनेस्ट्री ने मेरे काम को रिकॉग्नाइज़ किया। तो उन्होंने मुझे ये हमारे लद्दाख के महाराजा सिंगे नामग्याल जी का स्टेचू बनाने का ऑफर दिया।
तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट ही हिमिस मोनेस्ट्री का है, जो हमारे लामा तख्तन रसपा जी का है। तो मैं हिमिस मोनेस्ट्री और हिज हॉलीनेस गेल्वंग रुगपा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं उनका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि हम जैसे आर्टिस्ट को उन्होंने टैलेंट को देख के उन्होंने हमें इस काम को करने का मौका दिया जी। 2020 में आपको स्टेट अवार्ड भी मिला, उसके बाद आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा? तो एक आर्टिस्ट के लिए तो हमारी पैशन ही है जो हमें ज़िंदा रखता है। तो इसकी वजह से हम काम तो करते रहते हैं, एक के बाद एक चलता रहता है जी। अभी आपके पीछे एक बड़ा सा स्टेचू बन रहा है, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को ब्रीफली बताइए। ये जो बड़ा स्टेचू है, जो लामा तख्तन रसपा जी का स्टेचू है, जो फाउंडर ऑफ हिमिस मोनेस्ट्री कहते हैं, फाउंडर ऑफ हिमिस मोनेस्ट्री है। और इनका नाम ही तख्तन इसलिए पड़ा था कि वो तिब्बत में कोई स्तक जो ईगल का एक नेस्ट है उसके अंदर उन्होंने मेडिटेट किया था, तो उसके बाद उनका नाम तख्तंग पड़ गया था। और एक योगी थे ये, तो उसका एक ही कपड़े पहनते थे जो एक रस्पा करके, तो तख्तंग रस्पा उनका नाम है। तो वो काफ़ी पिलग्रिमेज इंडिया, अफ़गानिस्तान और इराक वगैरह भी उस टाइम गए थे। तो उसके बाद तख्तंग रस्पा उन्होंने लद्दाख में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। तो हिमिस मोनेस्ट्री का फाउंडर भी है और काफ़ी सारे उन्होंने काम है, बहुत सारे। सर, ये प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होगा? इसके बाद इसको कहाँ इंस्टॉल किया जाएगा, और ये प्रोजेक्ट कौन बनवा रहा है आपके थ्रू? ये हिमिस मोनेस्ट्री का प्रोजेक्ट है, जो हिमिस लामा तख्तन रसपा जी ही हमारे हिमिस मोनेस्ट्री का फाउंडर है। तो इसको हिमिस मोनेस्ट्री में ही लगना है जी। ये अभी 3 साल से चल रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़ा स्टैचू है। और ये मेटल में कास्टिंग करना है, इसको कॉपर में कास्टिंग करना है। और कॉपर जो है लद्दाख की जितने भी फैमिलीज है, उन हर फैमिली से एक कॉपर वेसल्स को डोनेशन करके लाया है, तो ताकि सब लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन रहे। तो इसको अगले साल हम मेटल में कास्टिंग कर देंगे जी, और उसके अगले साल हिमिस मोनेस्ट्री में इंस्टॉल भी कर देंगे जी। अगले साल तक तैयारी होने का? हाँ, अगले साल तक। और लद्दाखी युवा जो यूथ इंटरेस्ट लेते हैं आर्ट में, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सबसे पहले न्यूज़ 18 की सभी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे स्टूडियो पे आए और ये हमारे काम सबको सभी के सामने दिखाया। और दूसरी बात यह है कि जो हम जितने भी हमारे यंग आर्टिस्ट है, को यही कहना चाहूँगा कि जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप किसी भी फील्ड में बैठ के कर रहे हो, मैं उन सभी को यही कहना चाहूँगा कि अपने पैशंस को बरकरार रखते हुए अपने काम को अच्छे से दिल से करता जाइए, और यही काम हमें आगे जाके अपना प्रोफेशन बना लेगा, अपना रास्ता खुद ब खुद दिखा के ले जाएगा, और हमारे ज़िंदगी को एक अच्छा रूप देगा जी। थैंक यू। थैंक यू गिरमित जी। तो गिरमित जी ने जैसे बताया कि कोई भी यूथ हो, किसी भी आर्ट फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो, तो उसको अपने मेहनत लगन से करना चाहिए, ताकि साथ साथ अपने पैशन को भी आगे बढ़ाएंगे, तो साथ अपना रोजी रोटी भी कमाएंगे। कैमरामैन सोनम निंचिन के साथ मुरुफ तांजिन, लद्दाख से।